बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रीलांसिंग विद यूबी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से बेहतर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अपनी अमेजोन कैंपेन को स्ट्रक्चर कर सकते हैं और आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी सेव हो सकें। आज की वीडियो बहुत अहम है। उम्मीद करती हूँ कि आज की टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपनी स्ट्रक्चर कैंपेन को बहुत अच्छा स्ट्रक्चर करेंगे और काफ़ी फायदा भी उठा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पीपीसी कैंपेन को स्टार्ट करते वक्त जो बेसिक गलतियां होती हैं वो ये होती हैं कि हम विदाउट एनी स्ट्रेटजी हम पीपीसी को स्टार्ट कर देते हैं। कीवर्ड्स भी हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई क्लियर गोल नहीं होता। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि हमारी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ जाती है और एज अ रिजल्ट हमें सेल्स या कन्वर्जन कम मिलती है, हमारी सेल्स लो हो जाती है। तो इस प्रोसेस पे हम कैसे काबू पा सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अपना गोल डिसाइड करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? अगर हम इनिशियली प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं न्यू सेलर के तौर पे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें विजिबिलिटी चाहिए, हमें रिव्यूज चाहिए अच्छे से अच्छे, ताकि हमारी प्रोडक्ट रैंक करे, एक सेल्स वॉल्यूम, एक सेल्स वेलोसिटी ले सके और प्रॉफिट को स्केल कर सके। जब आपका ये गोल जो होता है यही डिसाइड करता है कि आपकी बिड्स के और आपका कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और आपका बजट कितना होना चाहिए। अब हम आते हैं कि करेक्ट कैंपेन स्ट्रक्चर हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अगर ऑटो कैंपेन पे जा रहे हैं, यानी कि हमारे अगर हम डिस्कवरी फेज पे हैं तो हमें ऑटो कैंपेन पे जाना है। इसी तरह से अगर हम एक्सपेंशन फेज पे हैं तो हमें मैनुअल ब्रॉड कैंपेन पे जाना चाहिए। इसी तरह से अगर हम रिफाइनमेंट फेज पे हैं तो हमें मैनुअल फेज पे जाना चाहिए। जबकि अगर हम स्केल कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स को तो हमें अगर हम अपने प्रॉफिट को स्केल कर रहे हैं तो हमें इसमें जाना है, मैनुअल एग्जैक्ट में जाना है। हमेशा याद रखिएगा, 1 SN पर कैंपेन। उसके बाद हमारा कीवर्ड टारगेटिंग का स्टेप आता है। हमें उन्हीं कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है जो कि हाईली ऑप्टिमाइज, हाई इंटेंट और रेलेवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए, हाईली इंडेक्स्ड होने चाहिए। ऐसे कीवर्ड्स जिनका कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है या कोई वो इंडेक्स नहीं है, उनको डालने से आपकी आपकी जो सेल्स है उसमें कोई अच्छा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपके जो पीपीसी बजट है वो जो है एक्सीड कर जाता है और आपको सेल्स अच्छी नहीं मिलती। इसके लिए आप किस तरीके से इस गलती से बच सकते हैं कि आप जो है सर्च टर्म रिपोर्ट्स जो आपको मिलती हैं वीकली, आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। वही आपको बता सकते हैं कि हाईली इंटेंट कीवर्ड्स और ऑप्टिमाइज कीवर्ड्स कौन से हो सकते हैं। उसके बाद हमारा इस नेक्स्ट स्टेप आता है अपने वेस्टेड मनी को कंट्रोल करने का। हम उन पैसों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे कि जो कीवर्ड्स हमें सेल्स नहीं दे रहे उनको नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल सकते हैं, उनकी बिड लोअर कर सकते हैं और उनको जो है यानी कि इसी तरीके से हम अपनी जो पीपीसी की ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा स्टेप आता है ऑप्टिमाइजेशन का। ऑप्टिमाइज हमें हर 7 दिन बाद करना है। ये नहीं कि हमने एक दिन देखा अपनी कैंपेन और हम भूल गए। हमने हर 7 दिन बाद, हर 3 दिन बाद इसको रिवाइज करते रहना है, आइटरेशन करते रहना है, प्रोसेस को चेंज करते रहना है। हर चीज़ को हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि पीपीसी इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। जैसे कि आप शावर में टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं, सेम ये वैसे ही एडजस्टमेंट का ही सारा गेम है। आपने इन बिड्स को इंक्रीज करना है या अपने कॉस्ट, यानी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स जब आपकी हाई हो रही हैं तो अपनी बिड्स को कब लोअर करना है, कब रिड्यूस करना है, स्केल कैसे करना है। कंसिस्टेंसी और डेली चेंजेस यही की टू सक्सेस है। Remember this thing, PPC cannot fix a bad listing, cannot fix a bad product. Before ads, make sure you have optimized title and bullets, high quality images and competitive prices. यानी कि आप मेक श्योर हो जाएं कि जब आप अपना एड जो है लिस्ट कर रहे हैं, कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, एड चला रहे हैं पीपीसी कैंपेन की, तो आपकी प्रोडक्ट भी इस काबिल होनी चाहिए कि लोग उस पे उसको देखें, उसको क्लिक करें। ऐसा ना हो कि आपकी प्रोडक्ट भी अच्छी नहीं है, उसके इमेजेस भी अच्छे नहीं हैं, वो यूजफुल भी नहीं है और आपने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर दी है। हमेशा याद रखिएगा, अमेजोन का सक्सेस फॉर्मूला होता है स्ट्रेटजी,
स्ट्रक्चर और ऑप्टिमाइजेशन, यानी आपने स्ट्रेटजी के साथ अपनी कैंपेन स्ट्रक्चर की और फिर उसको ऑप्टिमाइज किया। इसमें आप बजट्स और पैसों की बात नहीं करते, इसमें इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन गेम। If you want more profitable tips on Amazon PPC, follow for more. Thank you so much for your time. Like, share, and subscribe my channel.